ओम शांति। साकार बाबा की पालना लिए लगभग 64 वर्षों से ज्ञान में हमारे आदरणीय दैवी चंद कौशिक भाई जी, जिन्हें यज्ञ में सभी कवि भाई जी के नाम से जानते थे। कवि भाई जी ने 94 वर्ष की आयु पूरी कर दिनांक 10 नवंबर 2024 को अपनी पुरानी देह का त्याग कर प्यारे बाप दादा की गोद ली। तो यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं अपने प्यारे कवि भाई जी की श्रद्धांजलि सभा में। तो आगे आप इस सभा में देखेंगे कि भाई जी कितने गुणों के धनी थे। पूरी सभा उनके गुणगान गा रही थी। हम सभी को अपना जीवन उन्हीं की तरह बनाना है। वो आज हमारे बीच में चाहे नहीं है वो आत्मा, परंतु उन्होंने कर्मों की ऐसी खेती की है जिसके बहुत फल लगे हैं। बहुतों का जीवन बदला है, दुखों से सुखों की ओर मुड़ा है और उन्हीं सुखों को पाकर हर कोई सभा में आंखों में भीनी भीनी भाई जी की याद लिए बैठा था। अगर हम एक एक को उठाकर अनुभव सुनते तो ये सभा बहुत लंबा समय ले लेती, परंतु सबके चेहरे बता रहे थे कि भाई जी ने क्या पालना दी है इन सभी को, किसी को कुछ किसी को कुछ। तो चलिए देखते हैं भाई जी की श्रद्धांजलि सभा और सभी अपने श्रद्धा पुष्प सुमन भाई जी को अर्पित करें। ओम शांति। इसलिए इसको ज्ञान कहा गया है। और उनका जीवन शैली बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छे थे। सत्संग में देवी प्रति जाना और उनका जो है श्री ब्रह्मा कुमारी से बहुत ही लगाव था। करीब 60-65 वर्ष उनका जीवन उसी में व्यतीत हुआ। हर समय सत्संग में जाना, ज्ञान प्राप्त करना और सभी को भी ज्ञान प्रदान करना। ऐसे जीव जो है इस पृथ्वी पर बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। और तो क्या है, अपना स्वार्थी समझते हैं, जो अपना लाभ होता है वहीं पर जीव जाते हैं, परंतु वो परोपकार के लिए, क्यों परोपकार के बगैर ये जीवन हमारा निस्वार्थ है। हम परोपकार करेंगे तो वही हमारा सबसे अच्छा धर्म है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और हमारी आत्मा से किसी की आत्मा को कष्ट प्रदान हो जाए तो उससे बड़ा कोई पाप कर्म नहीं है। तो ऐसे पाप कर्मों से बचना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। जो वैसे तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। वैसे तो ये मनुष्य देह बड़ी परिश्रम से, बड़ी तपस्या करके प्राप्त होती है। क्यों? चौरा और भ्रमण करते हुए जब तपस्या करते हैं तो मनुष्य देह प्राप्त होती है, और भी अधिक तपस्या करते हैं तो ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है। और हमने इतनी तपस्या की और अपने इस मानस देह को ऐसे ही प्रथा में गंवा दिया, तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? जो कहा है, येषां न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मं ते मृत्युरूपा भूभारि भूता मनुष्य रूपेण मृगा। ओम शांति। हम सभी इस बात को भली भांति जानते हैं
कि आज हम विशेष अपने आदरणीय प्रिय भ्राता कवि जी के प्रति अपने स्नेह के श्रद्धा के सुमन अर्पित करने हेतु एकत्रित हुए। हम सभी इस समाज में, इस लोक में रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की रस्मों को इस मृत्यु के अवसर पर अदा किया करते हैं। मैं आपका ध्यान उन रस्मों की ओर केंद्रित करूंगी कि उनका आध्यात्मिक अर्थ क्या है। जब भी कोई व्यक्ति शरीर त्यागता है तो हम ये कहते हैं कि उनका देहांत हो गया है। तो देहांत शब्द का ही अर्थ देह का अंत हो गया, अर्थात जो देह नश्वर है उसका ही अंत हो गया, लेकिन उसमें आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। और जब देह का अंत हो जाता है तब हम सभी को ये सूचित करते कि हमारे पूजनीय पिताजी ने शरीर त्याग दिया है, स्वर्गवास हो गया है या उनका देहांत हो गया है। और हम उनकी विदाई की तैयारी करने लगते हैं, सबको सूचित करते हुए विदाई की भी तैयारी साथ साथ करते हैं। परंतु परमात्मा पिता में ये बताते हैं कि इतना समय हम जिस आत्मा के साथ भिन्न संबंधों में रहे, उन संबंधियों को और खास करके जिनके इतने दिव्य संस्कार रहे, जो इतने प्रिय रहे, जो सरल स्वभाव के मधुरभाषी रहे, मिलनसार रहे, ऐसी आत्मा को भूलना सरल नहीं होता है। परंतु फिर भी मृत्यु एक कटु सत्य है जिसे सभी को देखना होता है। तो परमात्मा पिता इस शब्द को भी, इससे भी हम डरे नहीं, हमें खौफ न हो, बल्कि इसको हम सहज पार कर सकें, उसके लिए हमें समझाते हैं कि इस बात को हम समझ लें कि मृत्यु किसे कहते हैं। मात्र दो चीजों का परिवर्तन जिसे मृत्यु कह देते हैं। एक ड्रेस बदलना, दूसरा एड्रेस बदलना होता है। शरीर रूपी ड्रेस वस्त्र को बदलते हैं और जहां पर वो थे वहां से दूसरे स्थान पर चले गए तो एड्रेस बदल गया। या इसे हम कहते हैं कि कमरा बदल दिया और कपड़ा बदल दिया। तो मात्र दो चीजों का परिवर्तन इसे मृत्यु कह देते हैं। ये परमात्मा हमें इस घड़ी, इस परीक्षा की घड़ी में हम पास हो सके, उसके लिए हमें सरल करके ये बात समझाते हैं। आप देखेंगे जब हम विदाई की तैयारी करते हैं तो उस समय उस विदाई की तैयारी में यूं परिवर्तन करते हैं, क्योंकि इस बात को हम बताते हैं कि गई हुई आत्मा का संबंध अब शमशान से आगे की दुनिया से है, हमारे शहर की दुनिया से नाता समाप्त हो गया। वहां पर शमशान में एक चबूतरे पर अर्थी को रख देते हैं, पुत्र के हाथ में एक घड़ा पानी का भरा हुआ सौंप देते हैं। वह पुत्र 3 बार
अर्थी के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए थोड़ा थोड़ा पानी गिराता है और तीसरे अंतिम चक्कर में वो सारा पानी गिरा देता है और घड़े को भी उल्टा करके मस्तक से स्पर्श करके तोड़ देता है। क्यों हमने इस घड़े को भरा और क्यों तोड़ दिया? उसका अर्थ यह होता है कि हम ये बताते हैं कि इस व्यक्ति ने संसार में रहकर एक परिवार रूपी घड़ा बनाया था। उसकी स्नेह के जल से पालना भी की थी, उसे अपने संस्कार भी दिए थे, परंतु आज उससे रिश्ता समाप्त, घड़े को भी तोड़ देते हैं। यहाँ तक जब बाहर निकलते शमशान से तो उससे पूर्व सभी के हाथ में सूखी घास दे दी जाती है या कड़वी नीम मुख में डाल देते हैं कि आज से हमारे और तुम्हारे संबंध कड़वे रहे। अर्थात जो आत्मा चली गई उसने अपना अगला मार्ग चुन लिया, तो अब हमें उन्हें याद करके, उन्हें दुख से याद करके तकलीफ नहीं देनी, बल्कि उनके गुणों को याद करके उन्होंने जो मार्ग दिखाया उस पर हम चल के या उनके जो शेष कार्य रह गए हैं उसमें हम सहयोगी बने, ये वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि होती है। एक बात कहकर मैं समाप्त करूंगी कि एक बार यमराज ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि संसार की सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात कौन सी है? तब धर्मराज युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि संसार की सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात ये है कि संसार का प्रत्येक प्राणी ये जानता है कि मुझे यहाँ से एक दिन जाना है, परंतु हरे अकड़ता ऐसे है जैसे सभी को तो जाना हो, शायद मेरा नंबर न आना हो, परंतु हम सभी ने वापिस लौटना है। वापिस लौटने से पूर्व परमात्मा को याद करके पुण्य की श्रेष्ठ कर्मों की कमाई को जमा कर लेना है, ताकि अंत में एक परमात्मा की ही याद आए। तो जिनकी बुद्धि में परमात्मा ही अंत में आते हैं उनका जीवन सुहेला हो जाता है, जैसे हमारे कवि भाई जी का रहा। इन शब्दों के साथ मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। ओम शांति शांति। अभी हमारे बीच में लक्ष्मी दीदी लॉरेंस रोड से भी आए हुए हैं, उनसे भी मैं कहूँगी कि वो यहाँ पर आकर अपना स्थान दें। और अभी हमारे बीच में हमारे जयप्रकाश भाई जी, तो मैं भाई से पूछ रही थी कि जयप्रकाश भाई जी कैसे संपर्क में हैं कवि भाई जी के, तो मुझे पता चला कि कवि भाई जी ही जयप्रकाश भाई जी को ज्ञान में लाए हैं। तो भाई जी ने देखिए कितनी सेवाएं की हैं, क्योंकि जब भाई साहब मुजफ्फरनगर में थे और दिल्ली में पोस्टिंग हुआ तो कवि भाई जी ने भाई साहब को ज्ञान दिया और भाई साहब का इस अलौकिक परिवार में भी जन्म हुआ। तो सूक्ष्म रूप में भी और स्थूल रूप में भी कवि भाई जी ने बहुत अपनी सेवाएं किया है। तो अभी मैं हमारे जयप्रकाश भाई जी से अनुरोध करूँगी कि वो अपने श्रद्धा सुमन कवि भाई जी के प्रति अपने अर्पित करें।
जयप्रकाश भाई जी। ये वाला बैठ ओम शांति। कबीर को उनका बड़ी संस्था में तो 95% कबीर के नाम से जबकि उनका नाम था देवी चंद्र कौशिक और यहाँ उन्होंने कविता करनी शुरू की और उसके कारण ब्राह्मण परिवार में विख्यात हो गए। तो अब हमारा उनका परिचय आती है सुनाने में, हमारे भी हंसेंगे। 70-72 वर्ष से हम उनको जानते हैं और हम जानते हैं। सच पूछो शादी ही मैंने कराई अपने गांव में, ब्राह्मण परिवार में शादी करते थे। उनके बड़े भाई हमारे मित्र थे, उन्होंने मुझे कहा उनका काम कर दो, ऐसे सब हमने बाकी की बात तो अलग है, मित्रता थी और शादी के साथ में जो पारिवारिक संबंध था हमारा उनका अटूट रहा। अंतिमाल में बहुत शुक्रवार शुक्रवार में लौकिक संबंध बन गया। मैंने समझता हूँ एक मास में मैं मिलती हूँ घर पर जा करके खाना पीना उठना बैठना हर बात में जितना भक्ति मार्ग में थे उससे कहीं गुना अधिक ज्ञान मार्ग में क्या प्राप्त होता। बाबा ब्रह्मा जी रोज देते थे, नीचे बैठी हुई है और उनको कभी तो नहीं कहता हूँ कि ऐसे ऐसे चित्रों पर उन्होंने सुनाया है, समझाया है। तो प्रश्न कथा सुनाते और भी कई बातें ऐसी हैं जो ज्ञान की बातों को इन्होंने कविता के द्वारा प्रसारित किया। तो अब जो परिचय
मुझसे हुआ उतना अड़ी हो गया जो हर बात में हम उनके साथ हमने खरीदा वो भी ये खरीदा नहीं तो वो हो गया बनाया कहने के बाद कि दुकान नहीं तो मैं बिजली करूँगा मैं नुकसान हुआ है आपकी राय से जाते कभी आज हमने एक बहुत ऐसे प्राणी को ब्राह्मण साहब जिसकी याद हमारे से नहीं तो मैं मन से से नमन करते हुए सुधार नहीं जैसे भाई साहब ने कहा कि भाई साहब का जो लौकिक नाम था वो देवी चंद कौशिक था। भाई साहब कविताएं जो भगवान के महावाक्य सुनाए जाते हैं उस पर कविताएं सुनाते थे। तो इसलिए इस संस्था के जो आधार स्तंभ थे ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने उनका नाम कवि भाई रखा है। तो लौकिक में वो कौशिक भाई जी के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी में वो कवि भाई के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि वो कविताएं जो भगवान के महावाक्य में उनको कविताओं के रूप में वर्णन करते थे। तो अभी मैं हमारे बीच में लक्ष्मी दीदी जो विशेष लॉरेंस रोड से हम सबके बीच में आई हैं। भाई साहब ने उनके साथ रहकर भी बहुत सारी सेवाएं किया है। तो अभी मैं दीदी से अनुरोध करूंगी कि वो अपने श्रद्धा सुमन भाई साहब के प्रति अर्पित करें। आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम ब्रदर देवी चंद कौशिक जिनको आप सबने सुना कि कवि भाई के नाम से फेमस थे। क्यों फेमस थे? ये तो अपने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ब्रह्मा बाबा कहते थे, शिव बाबा कहते थे कि गीत कविताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। आप शांति में बैठ के परमात्मा को याद करो, शिव बाबा को याद करो। तो इन्होंने कहा कि बाबा फिर मैं कविता नहीं गाऊं, कल नहीं, तुमको छुट्टी है, तुमको छुट्टी है, तुम कविता लिखोगे और सारे ब्राह्मण परिवार को सुनाओगे और बहुत सुंदर शब्द चयन करके। और भाई जी बहुत सुंदर कहते थे, आज मैं चौका सुनाऊंगा, आज मैं छक्का सुनाऊंगा। 4 लाइनों का होता था तो कहते थे चौका सुनाऊंगा, और 6 लाइनों का होता था तो कहते थे आज मैं छक्का सुनाऊंगा।
तो इस तरह से हम और वो रजौरी गार्डन में सेंटर पर इकट्ठे क्लास किया करते थे। वो भी हम तो बाद में आए। और हम जब छोटे थे तो हमको पहली बार माउंट आबू ले जाने वाले कवि भाई जी थे। हम कुमारियों की ट्रेनिंग रखी थी रजौरी गार्डन सेंटर में, क्योंकि छुट्टियों का सीजन होता है। तो छुट्टियों में सुरेश दीदी ने कुमारियों की 1 हफ्ते की ट्रेनिंग रखी थी। और उस ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने कहा इन सब कुमारियों को आप माउंट आबू ले जाओ। और वो सब कुमारियां आज कोई जापान में, कोई कहीं पे, कोई कहीं पे, कोई पांडव भवन में, पुष्पा दीदी, कोकिला बहन हमारी पंजाबी गांव में, और हम लॉरेंस और केशवपुरम में, ऐसे पूरा ग्रुप था। तो बहुत सुंदर पालना उन्हों की हमने ली है और मेरे से बहुत ही स्नेह प्यार रखते थे। और हम जब भी एक फोन भी करें तो सदा सेवा के लिए हाँ जी करते थे, और बिना किसी अपेक्षा के कि मुझे गाड़ी चाहिए या मुझे कुछ कन्वेंस चाहिए। नहीं, अभी मैं समझती पिछले 8-10 वर्ष पहले भी मुझे मेट्रो तक छोड़ दो, मैंने कहा नहीं भाई साहब वहाँ छोड़, नहीं उत्तम नगर में रश बहुत है, आप मुझे मेट्रो तक छोड़। तो बहुत ही हिम्मतवान थे, बहुत ही यज्ञ स्नेही थे, बहुत ही सेवाधारी, बाबा के विशेष रतन सब दीदी दादियों के दिल तक नशीब थे, बाप दादा के तो थे ही। तो ऐसी आत्मा जो ऐसा अपना श्रेष्ठ कर्मों का और दुआओं का खाता जमा करके गई है। क्योंकि मैं बचपन से अर्चना और साधना हम सब इकट्ठे ही सेंटर पर रहते थे, जो उनकी लौकिक में बैठी थी। तो हमारा बहुत ही प्यार का संबंध था। तो ऐसी दुआएं उन्होंने जीवन में कमाई थी। दुआओं का खाता हमारे कवि भाई जी का भरपूर है, भरपूर। वैसे तो कहा जाता है कि ऐसी करनी कर चले, जाना तो हम सभी को है। जब आए हैं तो ये देह को एक ना एक दिन छोड़ना भी है, लेकिन ऐसी करनी कर चले। कैसी कि एक व्यक्ति तो जाएगा बंधा हुआ जंजीर के साथ और दूसरा व्यक्ति सिंहासन पर चढ़ चले। तो हमारे कवि भाई जी आज सिंहासन पर चढ़ के गए, भगवान के दिल आसन पर चढ़े हैं। तो हमको भी ऐसे ही पुण्य की पूंजी जमा करनी है। मैं तो पुण्य की भी पूंजी से ऊपर कहती हूँ सत कर्मों की पूंजी, क्योंकि हम आज दिन तक 2 प्रकार के कर्म सुनते आए हैं कि एक पाप कर्म होते हैं और एक पुण्य कर्म होते हैं, लेकिन उसकी भी डेफिनेशन नहीं मालूम थी। लेकिन यहाँ परमात्मा पिता हमें 4 प्रकार के कर्मों के बारे में बताते हैं कि एक कर्म होते हैं जो अकर्म होते हैं, जिसका ना पाप बनता है ना पुण्य बनता है। दूसरे प्रकार के कर्म जो हमारे पाप कर्म के खाते में जाते हैं, वो कौन से कर्म होते हैं? कोई भी पाप कर्म करना नहीं चाहते हैं, ना ही करते हैं, लेकिन जाने अनजाने हमारे से पाप कर्म कैसे होते हैं कि जब हम अपने को देह समझते हैं, जिनके प्रति हम कर्म करते हैं उनको भी दैहिक दृष्टिकोण से देखते हैं और रिटर्न की इच्छा बराबर बनी रहती है और उनके पीछे कोई ना कोई विकार समाया हुआ होता है। तो जब हम अपने को देह समझते हैं, दूसरे को दैहिक संबंध से देखते हैं और साथ में कोई ना कोई विकार के वश होकर कर्म करते हैं और रिटर्न की इच्छा बनी रहती है,
तो वो कर्म हमारे ऑटोमेटिकली पाप कर्म के खाते में चले जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो अभिमान के वश होकर के जो हम कर्म करते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे पाप कर्म में जाए। पुण्य का कर्म माना जो हम धर्मशालाएं बनाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, स्कूल्स बनवाते हैं, कुछ अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन उसके पीछे भी अगर नाम मान शान की इच्छा नहीं है तो हमारा वो पुण्य का खाता बनता है। और चौथे प्रकार का जो कर्म होता है जिसको हम सत्कर्म कहते हैं, जिसमें हम अपने को आत्मा निश्चय करते हैं, जिनके प्रति हम कर्म करते हैं उनको भी आत्मा के संबंध से देखते हैं और शिव बाबा की याद रहती है और रिटर्न की कोई इच्छा नहीं रहती है, जिसको कहा गया है गीता में, ये अर्जुन कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। तो ऐसे जो कर्म होते हैं वो हमारे सत्कर्म में कन्वर्ट होते हैं और उसका फल ऑटोमेटिकली हमें मिलता है, कोई कहे या ना, क्योंकि हर कर्म हमारा बीज है और हर बीज का फल हमें मिलना ही मिलना है। तो हमारे दादाजी ऐसे सत्कर्मों के बीज बोकर के गए हैं, सत्कर्मों की खेती लेकर के गए हैं, तो इसीलिए उनका अगला जन्म परमात्मा ने उनको किस उससे बुलाया है, क्योंकि परमात्मा की एक प्लानिंग चल रही है कि ये कलियुगी संसार को उन्होंने परिवर्तन करना है और नई सत्य की दुनिया लानी है। उस सत्य में नई दुनिया में परमात्मा ने उन आत्मा को अपने पास बुलाया है और ऐसी श्रेष्ठ आत्मा, ऐसी मंगलकारी आत्मा, उनके प्रति आज हम सभी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि ऐसी श्रेष्ठ आत्मा जो इतनी जमा की पूंजी और घर परिवार में रहते हुए एक सैंपल बनकर के दिखाया है कि उन्होंने घर परिवार सब संभाला है, अपनी जॉब संभाली है, सब कुछ करते हुए उन्होंने एक एग्जाम्पल बनकर के दिखाया है कि कमल पुष्प समान जीवन क्या होता है। तो ये एक बहुत ही विशेष आत्मा, तो जो आज उन्होंने पता नहीं कितनी ऐसी श्रद्धांजलि सभा में कितनों की श्रद्धांजलि कितनों को दी होगी, तो आज हम उनकी श्रद्धांजलि सभा में कुछ ना कुछ विशेष प्रेरणा लेकर के जाएं कि हम भी सत्कर्मों की पूंजी जीवन में जमा करके तब हम यहाँ से प्राण छोड़ें, ताकि हमारी जो अगली यात्रा है वो मंगलमय हो। तो हम आज शिव बाबा से, परमात्मा से अनुरोध करेंगे कि वो वैसे तो उनके बच्चे हैं ही और उन्होंने इतनी जमा पूंजी जमा की है, लेकिन उनको अगली यात्रा के लिए, उनके अगले पथ को सुगम करने के लिए मंगलमय यात्रा हो उनकी और परमात्मा के श्रेष्ठ कार्य में, सतयुगी नई दुनिया लाने के कार्य में उन्होंने जो योगदान दिया है उनका परमात्मा उनको अवश्य फल देंगे और वो फल इतना फलीभूत होगा कि वो हजारों वर्षों तक उनकी ये यादगारें बनी रहेंगी। व्यक्ति शरीर छोड़ता है, आत्मा नहीं मरती है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो वो अपना अविनाशी रूप लेकर के गए हैं, अविनाशी परमात्मा की गोद में गए हैं। तो समस्त ब्राह्मण परिवार की ओर से मैं भाई साहब को बहुत बहुत श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और आप सबसे भी अनुरोध करती हूँ कि आप भी सब कर्मों की पूंजी अपने साथ लेकर के जाएं, ताकि आप भी आगे के कार्य को अच्छी तरह से कर सकें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी मैं हमारे बीच में आदरणीय लीला दीदी जी हैं उत्तम नगर से, जो विशेष लास्ट के समय में भाई साहब ने उत्तम नगर में रहकर अपनी विशेष सेवाएं भी की हैं और वहीं पर अपना कहेंगे आना जाना रखा। तो अभी मैं हमारे बीच में आदरणीय लीला दीदी से अनुरोध करूँगी कि वो शॉर्ट में भाई साहब के बारे में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें।
शांति। आज कवि जी के लिए ये श्रद्धांजलि सभा है। कवि जी हमारे संपर्क में 40 वर्ष उत्तम नगर में 85 से हम आए थे, तो 85 से वो हमारे पास ही क्लास करते थे, रेगुलर स्टूडेंट थे। उनकी अपनी जो बाबा ने उनके बेटे बुद्धि दी थी, उसके आधार पर उन्होंने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, माताओं के लिए अनेक कविताओं की रचना की। जो बाबा का मम्मा का उनको वरदान था, सेकंड में कहने की देरी होती थी कि कवि जी इस पर कोई आप तैयारी कर दें, फटाफट, देर नहीं लगती थी। सारे गद्य के अंदर माना पूरे हमारा जो ब्राह्मण परिवार है, चाहे देश विदेश में, सब उनको कवि जी के नाम से जानते थे, क्योंकि वो पूरे जग के इतने प्रिय थे। बाबा की वो वरदानी आत्मा हमारी माता सरस्वती और कवि भाई दोनों बहुत, क्या कहें, वो कितने प्रिय थे। साथ साथ ज्ञान तो उनके अंदर था ही महान, महान से महान थे, परंतु उनके अंदर प्यार भी इतना था, मिठास इतनी थी कि कैसी भी कड़ी समस्या हो, कितनी भी उलझन हो, ऐसे मीठे शब्दों में उन आत्माओं के ऊपर जादू करके कैसी उस समस्या को सॉल्व कर देते थे। लगता था, कहते थे कवि जी ने क्या किया, कवि जी ने कोई जादू किया। हमारी बड़े बड़े बहनें भी कोई ज़्यादा उलझन होती थी तो बोलते थे कवि जी को बुलाओ। हमारा इतिहास है हापुड़ का हंगामा, जिसके अंदर कवि जी, ये भाई हमारे बच्चे बाबा के छोटे छोटे होंगे, हथेली पे जान लेकर और हापुड़ के हंगामे का सामना किया था। हम तो उनको पास में बैठ करके सुनते थे, और जब शुरू में आए, हम तो रह नहीं थे, तो पता चला ये कवि जी हैं, उनकी पहले सुना था इनकी कविता वगैरह। तो जब कवि जी बैठ करके संगली के ऊपर बाबा और मम्मा की महिमा सुनाते थे, तो मेरे को बड़ा अंदर से वो होता था कि बाबा क्या यही आपके लाडले थे, क्योंकि बाबा के हाथों में पले हुए उस नशे से, उस खुशी से वो सारी हमको हिस्ट्री सुनाते थे। कोई भी क्लास होती थी तो कवि जी बैठ करके सारे सुनाते थे। पर धीरे 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 हमारे अंदर वो धैर्यता आई कि वे ये महान थे, इन्होंने पालना की साकार की, तो हम ये व्यक्ति ले रहे हैं। तो कवि जी हमारे बहुत महान थे, तो उनके लिए क्या कहें, कवि जी तो बहुत कमाई करके गए हैं। इतना बच्चों के लिए एक इतना प्यार करेगा कौन, सुबह के फूल, ये किताबें कवि जी की बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, और इतना प्यार करेगा कौन, ये भी ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत प्यारी पुस्तक उन्होंने लिखी है। तो कवि जी ने तो बहुत कमाई करी है, तो कवि जी को हम सत सत नमन करते हैं, क्योंकि वो तो आत्मा जहाँ गई है, बाबा ने जहाँ भी भेजा होगा बहुत बड़ी सेवा के लिए। ओम शांति।